नमस्कार, मैं अजित राज। आज मॉर्निंग शो हिंदी अखबार के साथ में जनसत्ता, जैश का पाकिस्तानी कमांडर समेत 3 आतंकवादी ढेर। शुक्रवार देर रात मिली खबर में बताया गया कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलएसी के पास पाक सेना की भारी गोलीबारी में एक परिवार के 3 लोगों की मौत, अधिकारियों ने जानकारी दी। राजस्थान में ऑडियो टेप पर गरमाई सियासत, 2 एफआईआर दर्ज, कांग्रेस ने मांगा केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा। बागी विधायकों से पूछताछ करने मानेसर पहुंचे जांच दल को हरियाणा पुलिस ने रोका, फिर दी इजाजत। मानेसर पहुंची राजस्थान पुलिस के विशेष दल की टीम। पायलट के मामले में सुनवाई सोमवार तक के लिए टली। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने प्राथमिक खबरों के बाद कहा कि ऑडियो टेप में मेरी आवाज़ नहीं है, किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। उधर एलओसी एसओजी द्वारा दर्ज प्राथमिक में गजेंद्र सिंह नामक व्यक्ति की पहचान किसी मंत्री के रूप में दर्ज नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के सन में प्रधानमंत्री का संबोधन। हमने कोरोना से जंग को जन अभियान बनाया। नरेंद्र मोदी ने कहा 150 देशों की मदद की, 60 कोविड फंड बनाया। इस साल हमने संयुक्त राष्ट्र की 95वीं वर्षगांठ मनाई और भारत 50 संस्थापक देशों में से एक है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने थे। आज संयुक्त राष्ट्र 193 देशों के साथ लाया है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र की उम्मीदें बढ़ी, कई चुनौतियां भी हैं। लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री ने भारत चीन के बीच सैन्य वार्ता पे कहा, गारंटी नहीं कि बातचीत से कितनी कामयाबी मिलेगी। चीन के साथ अब अधिक बराबरी पर होती है बात, जयशंकर। उम्मीद जताई कि सीमा गतिरोध का हल निकाला जाएगा। कुलभूषण जाधव को फिर मिलेगी राजनयिक पहुंच। इंसाफ नहीं मिलने से परेशान होकर उठाया कदम। लखनऊ में मां बेटी ने खुद को लगाया आग। गंभीर रूप से जली मां बेटी को हथरस पुलिस ने सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की हालत चिंताजनक बनी है। साफिया 90% झुलस चुकी है, जबकि बेटी गुड़िया 40 से 45 बजे तक जली है। ये है हमारी योगी सरकार। तेज हुई कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 34,956 मामले। अमेरिका में एक दिन में रिकॉर्ड 70,000 लोग संक्रमित। 24 घंटे में 687 संक्रमित लोगों की मौत। स्वस्थ होने वालों की मरीजों की संख्या 6,65,756 हुई। 3,42,473 मरीजों का इलाज जारी। तिरुपति में 14 पुजारी समेत 140 कर्मचारी संक्रमित। दूसरों का अमंगल कर मंगल जाने के फेर में चीन। चीन के इस अभियान को उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम से अधिक महत्वाकांक्षी माना जा रहा है। कोरोना महामारी फैलने के बावजूद इस अभियान की तैयारियां जोर से, जबकि यूरोप और रूस ने मंगल पर इस साल की गर्मियों में रोवर भेजने की अपनी योजनाएं स्थगित कर दी। चीन का प्रथम मंगल अभियान बताया जा रहा है। तियानवेन का उद्देश्य वैज्ञानिक आंकड़े जुटाने के लिए लाल ग्रह पर एक रोवर उतारना है। मंगल ग्रह के लिए चीन ने अंतिम प्रयास रूस के सहयोग से किया था, जो 2011 में नाकाम रहा था। भोजन पानी न मिलने पर कोविड केंद्र से बाहर निकले 100 मरीज। आसाम, ये आसाम की खबर है। चार धाम परियोजना सामरिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है, गडकरी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में से सड़क परियोजना की समीक्षा की केंद्रीय मंत्री ने। दिल्ली सहित 6 शहरों से कोलकाता के लिए उड़ानें 31 तक नहीं। एक यात्रियों के लिए 2 सीट बुक करने का विकल्प दिया इंडिगो ने। नाइजीरिया छात्रों पर हमले के मामले में 8 लोग हिरासत में। जांच बढ़ी तो घटती दिख रही कोरोना की रफ्तार। राजधानी कोरोना में जांच बढ़ाने के साथ ही संक्रमण के मामले में रफ्तार धीमी दिख रही। दिल्ली में शुक्रवार को 1462 नए मामले आए और 26 मरीजों की मौत हुई। इस आंकड़े में शुक्रवार का रिकॉर्ड में गिरावट दिखी। दिल्ली के ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 82.62% तक आ गई। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में आरटीपीसीआर जांच इतने और एंटीजन टेस्ट 14,000 इतने हुए और पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 20,466 जांच हुई, जबकि अब तक कुल 7,77,125 जांच हो चुके हैं। और शुक्रवार को कोरोना के 1462 मामले आने के बाद मरीजों की संख्या 1,20,107 हो गई। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण का काम शुरू। बिजली कंपनियों और सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। कनेक्शन काटा तो भाजपा वाले जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री बेघरों से मिलने पहुंचे, रहने का इंतजाम दिया।
लक्ष्मीनगर में निगम ने हटाई थी झुग्गियां। योगी सरकार का कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम। विकास दुबे एक दिन में नहीं बन जाता। विकास बनने में किन किन लोगों का सहयोग रहा इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस समेत सपा बसपा के कई नेता आप में शामिल। कोरोना की जांच के लिए आधार कार्ड होगा अनिवार्य। जांच कराने वाले दे रहे हैं विभाग को गलत पता। औद्योगिक भूखंड योजना 20 जुलाई को होगी 2 से नोएडा की खबर है ये। नियमित टीकाकरण से अब निमोनिया का भी टीका शामिल। गौतम नगर सहित निमोनिया फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है। यह मुख्य रूप से विषाणु और जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। नियोमोकोल कंजूट के 3 डोज इंजेक्शन के रूप में बच्चों को दी जानी है। पहला इंजेक्शन बच्चे को 1.5 महीने पे होने वाला पेंटावन के साथ, दूसरा 3.5 महीने पे और तीसरा एमआर के साथ बच्चे के 9 महीने होने के बाद दिया जाएगा। सार्वजनिक वाहन चालक करेंगे प्रदर्शन। नोएडा से ग्रेनो बेस्ड मेट्रो निर्माण के लिए 3 कंपनियों ने दिखाई रुचि। केंद्रीय गृह मंत्री का निजी सचिव बताकर तबादले करवाने का आरोप, गिरफ्तार। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी को कर चुका था फोन। मंत्रालय ने शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की छानबीन। पुलिस की टीम पर की गोलाबारी, 2 इनामी बदमाश दबोचे गए। छात्रा को विधानसभा अध्यक्ष ने दी शुभकामनाएं। ये दिल्ली की बात है। सीबीएसई में शिखा चौहान है 96.4% मार्क्स लाई। फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, 3 महिलाएं सहित 8 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने एक खाते में 64,000 रुपये निकालने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 3 महिला समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया। कॉल सेंटर संचालक का आरोप है वो विभिन्न बैंकों के अधिकारी बनकर ग्राहकों को ठगने का काम करता था। यह कॉल सेंटर लगभग 6 महीने से चल रहा था। अब तक लगभग 650 लोगों का यह गिरोह अपना शिकार बना चुका। साइबर अपराध शाखा के उपायुक्त अन्वेषक के रूप में के मुताबिक रजतनम का एक युवक पुलिस की शिकायत दी थी कि उसके पिता के खाते से 64,680 रुपये गायब कर दिए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी आदित्य गौतम की देखरेख में एसआई विजेंद्र सुनील के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। मामले की जांच के दौरान पता चला कि द्वारका मोड़ इलाके में एक कॉल सेंटर चल रहा है जो लोगों को फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को छापेमारी के दौरान गिरोह में संलग्न 27 साल का अनिल सिंह सहित 8 लोग मिले। इसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। राय ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी मध्यम आय वर्ग के हैं। तो पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी अनिल ने बताया कि उसे कुछ दिन एक कॉल सेंटर में काम किया और जहां से उसे टेलीकॉलिंग का अनुभव मिला। पकड़े गए सभी आरोपी इतने शातिर थे कि लोगों को फंसाने के लिए यह महिलाओं का सहारा लेते थे। लोगों ने कोई शक ना हो इसके लिए ये लोग पहले महिलाओं से बात कराते थे। उसके बाद महिला किसी सीनियर अधिकारी के नाम लेकर फोन दूसरे आरोपी को ट्रांसफर कर देती थी। धोखाधड़ी करने के बाद सभी आरोपी ठगी का शिकार लोगों के नंबर ब्लॉक कर देते थे और पैसे को ई वॉलेट के माध्यम से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। बाद में आरोपी एटीएम के माध्यम से उसे निकाल लेते थे। धोखाधड़ी के आरोप में विदेशी गिरफ्तार। थाईलैंड के 34 जमातियों की रिहाई का आदेश। बेरोजगारी से परेशान मजदूर ने की आत्महत्या। टेम्पो बोलेरो कैंपर की भिड़ंत में दंपत्ति समेत 6 लोग गिरफ्तार। 6 लोगों की मौत। सजा माफी के राज्यपाल के अधिकार की सीमा का परीक्षण करेगा संविधान पीठ। सख्त संदेश, कर्ज का बढ़ता मर्ज। भारत की आर्थिक समस्या से पार पाने के लिए वर्तमान परिस्थितियों से हटकर पिछले 2 वर्ष से चली आ रही आर्थिक सुस्ती को आधार बनाया जाना चाहिए। इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि देश में वर्तमान समय में आर्थिक संकट से पहले ही एक बड़ी मांग आ- आधारित आर्थिक सुस्ती आ चुकी थी। देश अब आपूर्ति आधारित अर्थव्यवस्था सुस्ती का भी सामना कर रहा है। पाकिस्तान का सॉन्ग, प्रकृति का परिश्रम, भीमाशु। बल बड़ा या बुद्धि, यह सनातन प्रश्न रहा है। क्या बिना विवेक के बल का संभव हो सकता है? महाभारत में धर्म के खेमे में खड़े भीम को 10,000 हाथियों के बल के बराबर रखा गया। अकेले उनके खाते में 100 गौरवों की हत्या। इतिहास गवाह है कि बल का प्रयोग बुद्धि से होता है। द्रौपदी के 5 पतियों में एक भीम उसकी हर बात को मानने के लिए तैयार रखते थे। द्रौपदी आंख के बदले आंख और जान के बदले जान वाले तुरंत न्याय में यकीन करती थी। द्रौपदी के जीवन का उद्देश्य प्रतिशोध पूरा करना बन जाता है तो भीम उसके प्रतिशोध की पूर्ति के औजार
भर बन जाते। इन दोनों को धर्म के खेमे में इसलिए जगह मिली क्योंकि ये पूर्णविज थे। भीम को जिस तरह असुरी शक्तियों से लैस किया गया और अधर्म को अधर्म से ही खत्म करने की स्थापना उन्हें एक नायक की चमक नहीं ओढ़नी देती। बजाय भीम बुद्धि बनाम बल के विवाद बोलते हैं। तिरुपति के 14 पुजारियों समेत 140 संक्रमित। ये पहले पेज का ये विस्तार पूर्वक है। मध्य प्रदेश में एक और कांग्रेसी विधायक का इस्तीफा, भाजपा में शामिल। सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपी को 7 दिन की एनआईए हिरासत भेजी। बाबरी प्रकरण, पांडे को घोषित अपराधी करार देने की कार्रवाई शुरू की गई। मुंबई में इमारत ढहने की घटना में मरने वालों की संख्या 9 हुई। सुनिश्चित करें कि चुनाव संक्रमित करने वालों कार्यक्रम न बने, बिहार में विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से कहा। भागलपुर की मंडलीय आयुक्त कोरोना संक्रमित। ओएनजीसी में 5.52% की तेजी, सूचकांक में 548 तक उछला। अधूरी परियोजनाओं में के निवेशकों के घर के सपने को पूरी करेगी इन्वेस्टर कैबिनेट। श्याम श्रीवास्तव की फेडरल बैंक एमडी सीईओ पद से पदोन्नति। एयर इंडिया अपने अस्थायी कर्मचारियों को वापस काम पर रखे। प्रतिदिन 535 रुपये का भुगतान किया जाता है इन कर्मचारियों। ऋण के मामले में बैंकिंग को सुगम बनाने का काम कर रहा है आरबीआई। कोल इंडिया करेगा ऐतकों के लिए ई नीलामी। अंतिम तिथि से पहले फसल बीमा योजना के तहत कराएं पंजीकरण। ये दुनिया कहा है समाचार। भारत ने 27.3 करोड़ लोगों को गरीबी से उबारा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, बीते 10 साल में देश की बड़ी पहल, 65 देशों में गरीबों के बीमा स्तर में कमी आई। अमेरिका के बाद भारत में कोरोना संक्रमण सबसे अधिक। अमेरिका में 4.2 करोड़ अधिक नमूनों की जांच की, भारत में 1.2 करोड़ नमूनों की जांच। ओली का भविष्य, अहम बैठक कल तक के लिए स्थगित। ब्राजील में कोरोना के मामले 20 लाख से पार। भारत के साथ हुए समझौते के विपरीत काम कर रहा है चीन। भारत में नियुक्त अधिकारियों की पहचान सार्वजनिक नहीं कर सकते गूगल। अमेरिकी कंपनी गूगल ने एलएलसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि वह भारत में नियुक्त अपने अधिकारियों के नाम पहचान के सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं कर सकती। गूगल ने कहा वह ऐसा इसलिए नहीं कर सकती, उन्हें कानून के मुताबिक अवैध सामग्री हटाने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ समन्वय के लिए नियुक्त किया गया है। अमेरिकी कंपनियों ने कहा है कि नियुक्त किए गए अधिकारी के नाम पहचान का खुलासा करने से उन्हें नियुक्त करने का उद्देश्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो, क्योंकि उन्हें अपने राय से भटकाया जाएगा, उन्हें कार्य करने के लिए बाधा डाली जाएगी, जिससे सरकार के तत्काल अनुरोध पर समय या प्रभावी प्रतिक्रिया क्षमता घट जाएगी। ऐश्वर्या आराध्या भी अस्पताल में भर्ती। बलात्कार पीड़िता को जिंदा जलाया, एक आरोपी गिरफ्तार। चीन का दुस्साहस, अंदरूनी संकटों से ध्यान बांटने की कोशिश। रियल मैड्रिड बना ला लीग चैंपियन, कमजोर थी बार्सिलोना की टीम। मेसी, लिस्टर और मैन्यू की जीत से ईपीएल रोमांचक मोड़ पे। टोक्यो ओलंपिक का स्थान तय कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं। भारतीय पुरुष टीम का सामना न्यूजीलैंड से, महिला का नीदरलैंड से। सटगोस व सिब्बिल के शतक से इंग्लैंड का विशाल स्कोर। दुबई में हो सकता है आईपीएल, 5 महीने बाद रकवास कोर्ट में वापसी चाहती है जूश। इंग्लैंड में अगले हफ्ते से कुछ खेल प्रतियोगिताओं में दर्शकों की अनुमति। फीफा ने पंजाब एफसी से खिलाड़ियों के हस्तांतरण का प्रतिबंध हटाया। असलियतों के बिना किसी की भी जिंदगी मायने नहीं रखती। ये थी आज की खबर। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।